जावास्क्रिप्ट एप्लीकेशंस को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए एरर्स को समझना बहुत जरूरी है। ये हमें कोड में प्रॉब्लम्स ढूंढने में मदद करते हैं, अनयूजुअल सिचुएशंस को स्मूथली हैंडल करते हैं और बग्स को इफेक्टिवली फिक्स करते हैं। यहां एक कॉमन जावास्क्रिप्ट एरर का एग्जाम्पल है। इस कोड में हमारे पास एक डिवाइड फंक्शन है जो दो इनपुट्स ए और बी लेता है। फंक्शन के अंदर एक चेक है जो देखता है कि बी जीरो के इक्वल है या नहीं। अगर है तो हम डिवीजन बाय जीरो मैसेज के साथ एक नया एरर थ्रो करते हैं। इसका मतलब है कि कोड स्टॉप हो जाएगा और एक एरर शो करेगा क्योंकि जीरो से डिवाइड करना अलाउड नहीं है। चलिए जावास्क्रिप्ट में आने वाले कुछ कॉमन टाइप्स के एरर्स को एक्सप्लोर करते हैं। सबसे पहले है सिंटैक्स एरर। ये एरर तब होता है जब आपके कोड का स्ट्रक्चर करेक्ट नहीं होता, जैसे कि जब आप क्लोजिंग ब्रैकेट मिस कर रहे हैं। नेक्स्ट है टाइप एरर। ये तब होता है जब आप किसी डेटा टाइप के साथ कुछ ऐसा करने की कोशिश करते हैं जो अलाउड नहीं है, जैसे कि एक अनडिफाइंड वैल्यू को फंक्शन की तरह यूज करना। फिर है रेफरेंस एरर, जो तब होता है जब आप किसी ऐसे वेरिएबल को यूज करने की कोशिश करते हैं जो डिक्लेयर नहीं किया गया है। और फाइनली हमारे पास है रेंज एरर। ये तब होता है जब कोई वैल्यू अलाउड लिमिट से बाहर चली जाती है, जैसे कि नेगेटिव लेंथ के साथ अरे बनाने की कोशिश करना। ट्राई कैच ब्लॉक जावास्क्रिप्ट का एरर्स हैंडल करने का तरीका है। ये आपको आपके कोड में पोटेंशियल प्रॉब्लम से डील करने, आपके एप्लीकेशन को क्रैश होने से बचाने, एरर्स के बारे में डिटेल्स प्राप्त करने और एरर आने पर भी आपके कोड को कंटिन्यू करने की अनुमति देता है। यहाँ ट्राई कैच ब्लॉक का बेसिक सिंटैक्स है। सबसे पहले ट्राई ब्लॉक में वो कोड होता है जिसकी वजह से एरर आ सकता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर हम इनवैलिड जसो स्ट्रिंग को पास करने की कोशिश करते हैं तो ये एरर थ्रो करेगा। अगर कोई एरर होता है तो कैच ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। ये एरर ऑब्जेक्ट को रिसीव करता है और आप इसका यूज एरर को हैंडल करने के लिए कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, आप एरर मैसेज लॉग कर सकते हैं। जावास्क्रिप्ट में फाइनली ब्लॉक का यूज वो कोड रन करने के लिए किया जाता है जो हमेशा एग्जीक्यूट होना चाहिए, चाहे ट्राई या कैच ब्लॉक में कुछ भी हो। ये ब्लॉक क्लीनअप टास्क्स के लिए यूजफुल है, जैसे कि डेटाबेस कनेक्शंस को क्लोज करना, रिसोर्सेज को रिलीज करना, स्टेट्स को रीसेट करना और ऑपरेशंस के कंप्लीशन को लॉक करना। एग्जाम्पल के लिए, इमेजिन करें कि आप डेटाबेस के साथ काम कर रहे हैं। ट्राई ब्लॉक में आप कनेक्शन ओपन करते हैं और एक क्वेरी परफॉर्म करते हैं। अगर कुछ गलत होता है तो कैच ब्लॉक एरर को हैंडल करता है। एरर हो या सक्सेस, फाइनली ब्लॉक ये इंश्योर करता है कि डेटाबेस कनेक्शन हमेशा क्लोज हो। इससे ये कंफर्म होता है कि रिसोर्सेज करेक्टली फ्री हो रहे हैं। आप जावास्क्रिप्ट में अपनी खुद की कस्टम एरर्स भी क्रिएट और थ्रो कर सकते हैं। ये उन एरर्स में डिटेल्स और कॉन्टेक्स्ट ऐड करने के लिए बहुत यूजफुल है जो आपके कोड में हो सकते हैं। एरर्स थ्रो करते समय डिस्क्रिप्टिव मैसेजेस यूज करें जो क्लियरली एक्सप्लेन करें कि क्या गलत हुआ। डीबगिंग में मदद करने के लिए डिटेल्स इंक्लूड करें, जैसे कि एरर कहाँ हुआ और किस इनपुट्स ने इशू कॉज किया। अपने कोड में एरर्स को जल्दी थ्रो करें और उन्हें वही कैच करें जहां आप उन्हें प्रॉपर्ली हैंडल कर सकते हैं। साथ ही स्पेसिफिक इशू के लिए सही टाइप का एरर यूज करें, जैसे एरर, टाइप एरर या रेंज एरर, जिससे आप प्रॉब्लम के टाइप को इजीली आइडेंटिफाई कर सकें। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कोड को देखें तो वैलिडेट यूजर फंक्शन चेक करता है कि यूजर ऑब्जेक्ट, यूजर नेम और एज वैलिड है या नहीं। अगर इनमें से कोई भी कंडीशन फेल होती है तो ये एक स्पेसिफिक मैसेज और एरर टाइप के साथ एरर थ्रो करता है। आप अपने कोड में स्पेसिफिक एरर सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए कस्टम एरर क्लासेस क्रिएट कर सकते हैं। यह तब बहुत हेल्पफुल होता है जब आपको एरर ऑब्जेक्ट पर ज्यादा कंट्रोल की जरूरत होती है। कस्टम एरर क्लास क्रिएट करने के लिए सबसे पहले एक क्लास डिफाइन करें जो बिल्ट इन एरर क्लास को एक्सटेंड करे। कंस्ट्रक्टर में आप एरर का नेम सेट कर सकते हैं, मैसेज प्रोवाइड कर सकते हैं और अपनी एरर के लिए स्पेसिफिक अदर इंफॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं।
एरर मैसेज के साथ सुपर कॉल करना इंपॉर्टेंट है ताकि ये प्रॉपर्ली स्टोर हो जाए। साथ ही एरर डॉट कैप्चर स्टैक ट्रेस यूज करें ताकि आपको करेक्ट एरर स्टैक ट्रेस मिले। आप 2JSON मेथड भी ऐड कर सकते हैं ताकि आप एरर इंफॉर्मेशन को सीरियलाइज कर सके जब जरूरत हो। डायग्राम में हम वैलिडेशन एरर क्लास देखते हैं जो बेस एरर क्लास से इनहेरिट करता है। वैलिडेशन एरर की अपनी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज है जैसे फील्ड, और ये एरर को जसो ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करने का भी एक तरीका प्रोवाइड करता है। एरर प्रोपगेशन का मतलब है कि एरर्स आपके कोड के थ्रू कैसे ट्रैवल करते हैं जब तक कि उन्हें हैंडल नहीं किया जाता। जब किसी फंक्शन में एरर होता है तो वो फंक्शन एरर थ्रो कर सकता है और वो एरर फिर पैरेंट फंक्शन में कैच किया जाता है। चेन में हर फंक्शन एरर में और कॉन्टेक्स्ट ऐड करने का डिसाइड कर सकता है या बस एरर को ऊपर पास कर सकता है। इस तरह से एरर मल्टीपल फंक्शन कॉल्स के थ्रू ट्रैवल कर सकता है जब तक कि उसे किसी लेवल पर हैंडल न किया जाए। फॉर एग्जाम्पल, हैंडल रिक्वेस्ट फंक्शन प्रोसेस डेटा को कॉल करता है और प्रोसेस डेटा वैलिडेट इनपुट को कॉल करता है। अगर वैलिडेट में एरर होता है तो ये प्रोसेस डेटा तक जाएगा जो एरर में और इंफॉर्मेशन ऐड करेगा और एरर को फिर से थ्रो करेगा। फाइनली एरर हैंडल रिक्वेस्ट फंक्शन तक पहुंचता है जहां एरर हैंडल किया जाता है। फंक्शन कॉल्स के थ्रू एरर के ट्रैवल करने के इस पैटर्न को एरर प्रोपगेशन कहते हैं। प्रोमिसेस जैसे असिंक्रोनस ऑपरेशंस के साथ एरर्स को हैंडल करना रोबस्ट एप्लीकेशंस बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोमिसेस के साथ काम करते समय होने वाले किसी भी एरर को हैंडल करने के लिए आप डॉट कैच मेथड यूज कर सकते हैं। जब आपके पास प्रोमिसेस की एक चेन होती है तो आप किसी भी प्रोमिस से एरर्स कैच करने के लिए एंड में एक सिंगल डॉट कैच ब्लॉक यूज कर सकते हैं। अगर आप promise डॉट ऑल यूज करते हैं तो अगर कोई भी प्रॉमिस फेल होता है तो ये स्टॉप हो जाएगा। ऐसी सिचुएशन में आप promise डॉट ऑल सेटल्ड यूज कर सकते हैं जो आपको सभी प्रोमिसेस के रिजल्ट्स देगा, चाहे वो सक्सीड हुए हो या फेल। अपने कोड को ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड बनाने के लिए हमेशा एक प्रॉमिस रिटर्न करें और एरर्स को हैंडल करना इंश्योर करें। अपने किसी भी क्लीनअप टास्क्स के लिए फाइनली ब्लॉक यूज करें। हमेशा प्रॉमिस रिटर्न करना ना भूलें ताकि आप प्रॉमिसेस को चेन करना कंटिन्यू कर सकें। असिंक अवेट असिंक्रोनस ऑपरेशंस और उनके एरर्स को हैंडल करने का एक इजी वे प्रोवाइड करता है। जब असिंक और अवेट यूज कर रहे हैं तो आपको एरर्स हैंडल करने के लिए हमेशा ट्राई और कैच ब्लॉक यूज करना चाहिए। ट्राई ब्लॉक के अंदर आप एपीआई से डेटा फेच कर सकते हैं और अगर रिस्पॉन्स ओके नहीं था तो आप एरर थ्रो कर सकते हैं। फिर आप उनके टाइप के बेसिस पर स्पेसिफिक एरर्स कैच कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप नेटवर्क एरर्स को दूसरे एरर्स से डिफरेंटली ट्रीट कर सकते हैं। जब असिंक और अवेट यूज कर रहे हैं तो प्रॉपर एरर हैंडलिंग रखना अच्छा है। हमेशा ट्राई कैच यूज करें। HTTP एरर्स के लिए चेक करें और उन्हें प्रॉपरली हैंडल करें। साथ ही आपको डिफरेंट टाइप्स के एरर्स कैच करने और उन्हें एप्रोप्रिएटली हैंडल करने की कोशिश करनी चाहिए। जब एरर होता है तो आप एरर को रीथ्रो करने से पहले इसमें और कॉन्टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हैं। कुछ पिटफॉल्स जिनसे बचना है वो है अवेट यूज करना भूल जाना, सभी एरर टाइप्स को हैंडल ना करना, ट्राई कैच ब्लॉक्स को मिस करना और एरर्स को साइलेंटली स्वॉलो करना। डीबगिंग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अपने कोड को डीबग करने के लिए ब्राउजर देव टूल्स जैसे टूल्स यूज करें। देव टूल्स में सोर्सेज पैनल आपको ब्रेक पॉइंट्स सेट करने और अपने कोड के थ्रू स्टेप करने की अनुमति देता है। कंसोल एरर मैसेजेस डिस्प्ले करने में हेल्प करता है और नेटवर्क टैब आपको नेटवर्क रिक्वेस्ट्स और रिस्पॉन्सेज को मॉनिटर करने देता है। आपको सेंट्री और रोल बार जैसे एरर मॉनिटरिंग सर्विसेज भी यूज करनी चाहिए। ये एरर्स को ट्रैक करने, उन्हें लॉग करने और एरर नोटिफिकेशंस और अलर्ट्स सेटअप करने में हेल्प करते हैं। डीबगिंग करते समय कंसोल मेथड्स जैसे लॉग, dir और टेबल का यूज वेरिएबल्स की वैल्यूज देखने के लिए करें। ब्रेक पॉइंट्स सेट करने के लिए डिबगर स्टेटमेंट यूज करें। आप करंट स्टैक ट्रेस प्राप्त करने के लिए कंसोल डॉट ट्रेस भी यूज कर सकते हैं।
इन टिप्स को फॉलो करने और सही टूल्स यूज करने से आप एरर्स को एफिशिएंट वे में फिक्स कर पाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक बटन जरूर दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसे ही और यूजफुल कंटेंट के लिए codelucky.com पर जरूर विजिट करें।